हरिओम प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आज बड़े दिन बाद आप सभी से पुनः जुड़ने का मौका मिल रहा है और एक ख़ास शुभकामनाओं के साथ आज हम दोबारा जुड़े हैं। जल्दी ही विषय को यहाँ रखेंगे। रूपा जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। तो एक बार सभी को योग फ्रंट के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और योग फ्रंट की ओर से हमारे बीच में श्रीमती रूपा रावत जी, जनरल सेक्रेटरी योग फ्रंट, हमारे बीच में आ गए हैं। और मैं चाहूँगा कि रूपा रावत जी आज सबसे पहले तो पूरे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे साथीगण हैं, योग साधक हैं, सभी को पहले जिस चीज़ के लिए आज हम आए हैं वो शुभकामनाएं सबसे पहले आप दें। उसके बाद हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रूपा रावत जी। योग फ्रंट की ओर से आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रूपा रावत, योग फ्रंट की जनरल सेक्रेटरी, आज आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं, भारतीय नववर्ष का दिन है। तो आज के दिन के बारे में मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहती हूँ, या ये कहें कि मैं आज के दिन के इतिहास के बारे में आपको कुछ विशेष मुख्य बातें बताना चाहूंगी कि आज का दिन हम भारतीयों के लिए किन किन रूपों से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट जी करते हैं। आइए नजर करते हैं आज के इतिहास पे। तो सबसे पहले आज के इतिहास की जो हमारी आध्यात्मिक रूप से देखा जाए या उसके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने का जो मुख्य बात है वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जिसमें से सबसे पहली बात है कि आज ही का वो दिन है जिसके सूर्योदय के समय से ब्रह्मा जी ने हमारी इस सृष्टि की रचना करना शुरू किया था। दूसरा, सम्राट विक्रमादित्य जी ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत का पहला है। जी प्रभु राम जी का राज्य अभिषेक भी इसी दिन हुआ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शक्ति और भक्ति के 9 दिन, यानी कि हमारे नवरात्रों का भी पहला दिन आज ही को माना जाता है। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म दिवस आज ही मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी, सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणा अवतार भगवान श्री झूलेलाल जी का दिन इसी दिन प्रकट हुए थे। राजा विक्रमादित्य की भांति शलिवाहन ने हूणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना था तथा विक्रम संवत की स्थापना की थी। आज ही के दिन युधिष्ठिर जी का भी राज्याभिषेक हुआ था। संघ संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगवार जी का जन्म दिवस भी आज ही मनाया जाता है। जी महर्षि गौतम की भी आज के दिन मनाई जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आज के दिन के लिए है। और इसी के साथ अगर आप सभी दर्शकों को बताऊं कि ये दिन हमारे लिए और किन किन रूपों से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये प्राकृतिक रूप से भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले की बातों में देखा कि जितने भी हमारे महान ऋषि रहे हों या हमारे राजा रहे या हमारे भगवान रहे हों, सभी का आज के दिन से कुछ ना कुछ जुड़ाव रहा है। उसी के साथ अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से या अपने वातावरण तौर से आज के दिन की इम्पोर्टेंस या आज के दिन की उपयोगिता को जाने, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वसंत ऋतु का आरंभ प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंधों से भरा हुआ है। फसल पकने का प्रारंभ यानी कि इसी टाइम से फसलों के पकने का दिन भी शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे जितने भी किसान भाई बहन है, उनकी मेहनतों का फल यहीं से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। यानी कि भारतीय इतिहास में, जो कि हमारा भारतीय देश किसान प्रमुख देश है, हम किसानी पर आधारित हैं, तो हमारा जो किसान की फसल है, जो हमारी उपज है, वो आज ही के मतलब आज से पकना शुरू हो जाती है। यानी कि हमारी नई फसल स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ अगर मैं नक्षत्रों के रूप में देखूं,
तो नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको यदि किसी भी कार्य का प्रारंभ करना हो तो आप आज के दिन को कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे चारों तरफ से ये दिन आज का बहुत शुभ और शुभकारी होता है। तो रोशन जी, ये तो हुआ हमारे इस दिन की महत्वपूर्ण विशेषता। अब मैं कुछ बातें ये भी बताना चाहूंगी कि भारतीय नववर्ष को किस प्रकार से मनाया जाए। तो मैं इसमें भी कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जी जी। प्रारंभ में सुबह अपने देवी देवताओं के आगे अर्चना वंदना करने के साथ अपने सारे रिश्तेदारों और अपने मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहिए। साथ ही अगर हो सके तो इस मांगलिक अवसर पर तो अपने घरों पर भगवा पटाखे फहराने चाहिए, पताका फहराना चाहिए। अपने घरों के द्वार पर आम के पत्तों द्वारा बंदरवार बनाकर उसको टांगना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। घरों एवं धार्मिक स्थानों पर फूलों और रंगों से रंगोली बनाकर आज के दिन की शुभ शुरुआत की जा सकती है। और आज के दिन हो सके तो सेवा का दान देना आप हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी तरीके से हम अपनी सेवा का दान करें, चाहे हम गौशाला में जाके गऊ को खाना खिलाए या हम बाहर किसी मददगार की मदद करें, रक्तदान जैसा भी आज के दिन अवसर अगर हम करें तो बहुत ही शुभ और अच्छा और आनंदित माना। तो रोशन जी, ये तो रही आज के नव वर्ष की शुरुआत का आज हमारे योग फ्रंट की ओर से आप सभी को थोड़ी सी मुख्य और जनरल बातें जो हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों के लिए है। साथ ही रोशन जी, आप जरा नजर बताइए आपको हमारे योग फ्रंट में आने वाले कार्यक्रमों के बारे में या आने वाली हमारी जो प्लानिंग्स हैं हम सबके लिए, जो इम्पोर्टेंट बातें उस पर जरा आप प्रकाश डालते हुए हम सबको बताएंगे। जी जी, जो बहुत हमारे बहुत बीच धन्यवाद रूपा रावत जी। जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो इनका मैं बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो आइए रोशन जी, आप बताइए कि हम लोगों की विचारधारा और हमारे जो आगे के कार्यक्रम हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूपा रावत जी। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आपने सबसे पहले हमने आज की शुरुआत जो है, क्योंकि आज का जो दिन है वो हम सभी के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही सकारात्मक है और ऊर्जा से भरा हुआ दिन है। और क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है और इसका एक प्राकृतिक महत्व है, जैसा रूपा रावत जी ने अभी बताया, तो आप सभी को शुभकामनाएं। और अब तो सबसे पहले तो योग फ्रंट के नाम से जाने जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ और वैज्ञानिक योग संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी योग चिकित्सकों, योग साधकों, योग जिज्ञासुओं और आप सभी योग को जानने वाले मानने वालों को सादर नमन करता हूं। संगठन की ओर से नमस्कार करता हूं, आपका वंदन करता हूं और आपका इस खूबसूरत और ऊर्जा से भरे हुए प्लेटफॉर्म पर इस स्थान पर आपको एक बार प्रणाम करता हूं, इस पे आपका सादर नमन भी करता हूं। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि योग फ्रंट केवल संगठन मात्र ही नहीं है, क्योंकि आजकल संगठन तो हर दिन कोई ना कोई संगठन जन्म ले ही रहा है और साथ ही उसका समापन भी हो जा रहा है या कोई ना कोई समस्याओं के कारण कोई ना कोई एक अलग प्रकार की स्थिति में वो पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर योग फ्रंट एकमात्र संगठन मात्र नहीं है, बल्कि योग विषय और योग समाज के कल्याण व बेहतरी के लिए चलाया जाने वाला एक आंदोलन है। अगर आप ऐसा कहें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसकी शुरुआत एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई थी और आज नहीं बल्कि 23 अप्रैल 2020 यानी कि आज से लगभग एक साल पूर्व ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और आज नूतन वर्ष युगाब्द 5123 विक्रम संवत, जैसा कि रूपा रावत जी ने बताया, संवत 2078 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और मंगलवार का आज शुभ दिन है। तो ऐसे दिन पर हम और भी वृहद कार्य योजना पर बहुत समय से कार्य योजना चल रही है, बहुत सदस्यों को हमने इसमें जोड़ा और काफी डिस्क्लोज तरीके से हमने इसके ऊपर काम किया। और आज का दिन हमने चुना कि चलो आज पहली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बताया जाए सभी योग साधकों को, योग से जुड़ने वाले लोगों को और खासकर उन सदस्यों को 800 से ज्यादा मेंबर्स, क्योंकि हम कोई फेक डेटा नहीं देना चाहते किसी भी प्रकार का, जैसे कि आंकड़ों में बोल दिया जाता है कि हमारे साथ इतने लाख सदस्य हैं। तो वर्तमान में 800 से अधिक जो मेंबर हैं हमारे, जो कि रजिस्टर्ड मेंबर हैं योग फ्रंट के, उन सभी के लिए भी आज ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी पता जानने की उत्सुकता है कि क्या काम अब हम इनिशिएट करने वाले हैं। तो आज एक तरह से आगाज है योग फ्रंट की परियोजनाओं का आप सभी के लिए। रोहिणी गौतम जी, डॉक्टर रोहिणी गौतम जी का स्वागत है। प्रणाम मैम, आप आई हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं आप नॉर्थ एमसीडी में और आप हमारी वीडियो को देख रही हैं, धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूंगा कि
योग फ्रंट योग प्रोफेशनल और योग शिक्षकों और नव योग साधकों यानी कि जो नई नई जनरेशन योग की फील्ड में आ रही है, नया युवा जो योग की फील्ड में आ रहे हैं और जो योग के जिज्ञासु हैं, उनके हितों के ऊपर काम करने वाला है। और इसका उद्देश्य केवल यौगिक समाज को सशक्त बनाना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि योग फ्रंट बहुत ही प्रभावशाली और परिणाममुखी यानी कि ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड यौगिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है और काम करने वाला है भविष्य में, जिसके माध्यम से हम न केवल भारतीय समाज को लाभ पहुंचा सकेंगे बल्कि इसका उद्देश्य वैश्विक समाज को लाभान्वित करना है। तो एक बहुत ही अलग उद्देश्य है, बहुत ही अलग लक्ष्य है हमारा, जिसको लेकर के हम आए हैं। कुछ योगा के कुछ प्रोजेक्ट्स हम अभी वर्तमान में उस पर कार्य कर रहे हैं, जिसको जल्दी ही हम अपने वेबसाइट के थ्रू लॉन्च करने वाले हैं। उन प्रोजेक्ट्स के नाम पहले बताना चाहूंगा, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसको हम योग कांति परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर बहुत लंबे समय से चर्चाएं हुई, बैठकें हुई, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मिलकर, कुछ के बड़े बड़े लॉयर्स से मिलकर के, कानूनों के जानकार से मिलकर के वो हमने परियोजना बनाई, और जल्द ही वो सबके समक्ष भी आने वाली है, तो उस पर मैं बात करूंगा। और उससे पहले मैं बताऊं कि किन किन प्रोजेक्ट को योग फ्रंट उठाने वाला है, तो कुछ नाम हमारी वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अपराजय, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। आगे क्या है वो हम जल्दी ही आपको बताएंगे आने वाले समय में। दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बापू, उसको नाम दिया गया है BAPU, बापू, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो बहुत ही अलग है, जब समक्ष आएगी तब आपको पता चलेगा। तीसरा दिया, दीपावली के दिन हम दिया जलाते हैं, तो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है दिया। और चौथा प्रोजेक्ट उदय के नाम से है, UDAY, उदय, चीजों का उदय होता है। आज नव वर्ष है और एक नए समय का पुनः आज उदय हुआ, तो उदय भी एक हमारा प्रोजेक्ट है। और सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रोजेक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट है आज यौगिक समाज को, उसको हमने जिस प्रोजेक्ट के अंदर समाहित किया है, उसका नाम है योग कांति प्रोजेक्ट, योग कांति परियोजना, जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा जल्दी से। देखिए, योग कांति एक ऐसी परियोजना हमने बनाई। आजकल योग की फील्ड में एक बड़ा कंफ्यूजन है, अगर कहीं पे योगा थेरेपिस्ट की पोस्ट आती है किसी हॉस्पिटल में, तो वहां पर योग्यता जो है वो एक अलग प्रकार की रखी जाती है। किसी विद्यालय में अगर योग शिक्षक का पद आता है तो वहां पर भी एक अलग प्रकार की योग्यता निकल के आती है। और किसी जिम में, किसी स्टूडियो में या किसी हेल्थ वेलनेस सेंटर पर अगर किसी योग शिक्षक का पद निकलता है तो वहां पर एक अलग योग्यता आती है। कई बार बहुत ही ज्यादा क्लैश होता है कि आखिर योग का सही मतलब क्या उसका शैक्षणिक योग्यता रखी जाए, किस आधार पर योग शिक्षकों का चयन हो, और कैटेगराइजेशन क्या है योग टीचर्स में, बिकॉज योगा इज ए वेरी वास्ट फील्ड। कोई योगा थेरेपिस्ट है, कोई योगा टीचर है, कोई योगा इंस्ट्रक्टर है, कोई योग गुरु है, कोई योग साधक है, तो कोई योगा प्रोफेसर है। तो कैसे हम इवैल्यूएशन करेंगे? तो योग कांति परियोजना के अंदर योग फ्रंट क्या करने वाला है कि नियमों के आधार पर हम एक परियोजना के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक योग क्षेत्र में शैक्षिक योग्यता के आधार पर कुछ नियम सुझावित किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिकित्सा के क्षेत्र में योग अगर आता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किन लोगों को यानी कि किन योग से जुड़े हुए छात्रों को या जिन्होंने शिक्षा लिया उनको वहां स्थान मिले, चिकित्सा की बात हो रही है। फिर शिक्षा में योग अगर आता है तो शिक्षा में क्या योग्यता हमें चाहिए। फिर खेलों में अगर योग को लाया जा रहा है तो उसमें उसमें क्या योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। फिर अगर आध्यात्म के क्षेत्र में भी एक योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अपने नाम के आगे योग गुरु लिख देता है ना, स्वयं अपने आप को योग गुरु घोषित कर देते हैं, है ना। तो ऐसा भी ना हो, क्योंकि योग गुरु, गुरु जो शब्द है उसकी महिमा बहुत बड़ी है, शायद आप और हम जैसे सामान्य साधक उसकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। तो उस शब्द की गरिमा बनी रहे, इसीलिए जो आध्यात्मिक स्तर है योग का, उसके पीछे भी एक न्यूनतम एक योग्यता होनी चाहिए, उसको भी हमने सोचा है, जो कि जल्द हम आपके समक्ष रखेंगे, तब आपकी राय हमें जानने को मिलेगी। और फिर सेना में, अभी तक डिफेंस के क्षेत्र में योग को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन योग फ्रंट की इस योग कांति परियोजना के अंदर हम चिकित्सा में, शिक्षा में, खेल में, अध्यात्म में और सेना के क्षेत्र में भी योग को लाना चाहेंगे। और उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको भी लेकर के योग फ्रंट काम कर रहा है, जो कि जल्दी ही हम आप सभी के बीच में रखेंगे। जो हमारी वेबसाइट है योग फ्रंट की, जिसको www.yogfront.oo यानी कि OOO के नाम से हमारी वेबसाइट है, हम जल्दी ही अपने प्लेटफॉर्म पर भी डाल देंगे, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो यानी कि अब इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रोजेक्ट है और जल्दी ही हम इसको आगे रखेंगे। और अब एक आज क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है, तो इस शुभ दिन पर हम एक छोटी सी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी कर रहे हैं योग फ्रंट के माध्यम से। और इस प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि खासकर छात्र छात्राओं के लिए वो प्रतियोगिता है, जो चाहे विद्यालय स्तर में है चाहे विश्वविद्यालय स्तर पे है। एक प्रतियोगिता जल्दी ही योग फ्रंट के माध्यम से करवाई जाने वाली है, और 15 अप्रैल यानी कि आज 13 तारीख है, ठीक 2 दिन बाद ही
योग फ्रंट की वेबसाइट www.yogfriend.oo पर वो जानकारी देखने को मिलेगी। तो मैं आप सभी के सामने पहले साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस प्रतियोगिता में क्या होगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्रतिभाग करना चाहते हैं, उन सभी को अपना एक अकाउंट बनाना होगा और जो प्रत्येक पार्टिसिपेंट का व्यक्तिगत अकाउंट होगा। मैं आपको बताऊं कि योग फ्रंट का एक ऐप भी है जिसको योग फ्रंट कुटुंब ऐप के नाम से जानते हैं। तो वो ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और उस ऐप में योग फ्रंट के कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं, 800 से अधिक सदस्य वर्तमान में हमारे साथ हैं, वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स का एक अपना व्यक्तिगत अकाउंट होगा, जो कि उस लिंक के थ्रू, अभी हम लिंक डाल देंगे, वेबसाइट भी डाल देंगे, वहां के थ्रू आप कर सकते हैं। और अगर आप योग फ्रंट कुटुंब ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आसानी से आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज, उस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आपको अपना पूरा नाम, पासपोर्ट साइज फोटो आपको उसमें लगानी है, पाठशाला का नाम बताना है, एक एज भी बतानी है, फिर स्थान, सपोज कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है तो उसका भी नाम लिखें। पिन कोड लिखना बहुत अनिवार्य है। ये जानकारी, सामान्य जानकारी आपको प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आपको देनी है। योग फ्रंट का कुटुंब ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें इजीली ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद प्रतियोगिता क्या होनी है, ये कोई बहुत वृहद प्रतियोगिता नहीं है। जो प्रतियोगिताएं योग की अभी योगा फेडरेशंस करवा रहे हैं, बहुत ही सामान्य, इजी और ज्ञान अभ्यास के साथ साथ छात्रों के ज्ञान वर्धन के लिए भी ये प्रतियोगिता है। क्योंकि इसमें प्रतियोगिता ये होनी है कि प्रत्येक प्रतिभागी को अपना कोई भी बेस्ट आसन का चयन करना है। जो भी आसन हो, चाहे वो फॉरवर्ड बेंडिंग हो, बैकवर्ड बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग हो, बैलेंसिंग हो, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कोई भी एक आसन आपको चयन करना है और उसमें से 1 या 2 मिनट की आपको वीडियो बनानी है जिसमें आपको एक आसन का डेमोन्स्ट्रेशन देना है और साथ ही उस आसन के लाभ के बारे में और सावधानियों के बारे में जानकारी भी देनी है, ताकि पता चले कि आसन तो आपने किया लेकिन आसन के बारे में आपको जानकारी क्या है, जो कि छूट रहा है। स्कूल लेवल पे योगा शुरू होता है, लेकिन आसन के अलावा बच्चा अगर सेकंड क्लास में भी योग शुरू करता है तो 12 तक भी आसन ही जानता है और आसन में शरीर को मोड़ना जानता है, लेकिन किसी भी आसन का लाभ नहीं जानता। तो ये प्रतियोगिता आपके, हम जानना चाहेंगे कि आपको उस आसन के बारे में जानकारी कितनी है। तो 1 से 2 मिनट का मैक्सिमम समय रहेगा, इसमें एक आसन का डेमोन्स्ट्रेशन देना है और साथ में आपको उसके लाभ के बारे में और सावधानियों के बारे में बताना है। एक चीज का ध्यान रखें कि जो आपकी वीडियो बने वो एक से 2 मिनट के बीच में हो, 2 से ज्यादा ना हो, वरना वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और 10 MB से ज्यादा की ये वीडियो नहीं होनी चाहिए। 10 MB, अगर आप किसी हाई क्वालिटी कैमरा से भी बना रहे हैं तो उसको उसके साइज को कम करके 10 MB तक ही सीमित करें, क्योंकि 10 MB की वीडियो ही आगे जा पाएगी। और ये जो वीडियो है वो एक लिंक पर आपको वो वीडियो पोस्ट करनी है, वो लिंक भी हम डाल देंगे, वरना मैं बता भी देता हूँ, i.yogfriend.oo/OYC2021 ये लिंक है। अभी शायद याद ना रहे तो हम इसको पेस्ट कर देंगे जल्दी ही अपने पेज पर। और इसके बाद एक एंट्री एक अकाउंट से ही होगी, जो अकाउंट बना रहा है उस पर एक ही एंट्री की जाएगी। लास्ट डेट वीडियो को सबमिट कराने की 30 अप्रैल 2021 होगी और प्रातः 10 बजे तक, यानी कि 30 अप्रैल 2021 को सुबह 10 बजे से पहले पहले आप अपनी इस वीडियो को उस लिंक पर जमा करा सकते हैं। रिजल्ट की अनाउंसमेंट बिल्कुल समय के साथ हो जाएगी 16 मई को शाम को 7 बजे, 16 मई 2021 7 PM नाइट को हम इसका रिजल्ट घोषित करेंगे। और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कोई प्राइज नहीं लिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। सिंपली आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है और पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद 16 मई को परिणाम घोषित होंगे और शुरू फर्स्ट 3 जो प्राइजेस होंगे, पहले 3 जो प्रमुख विजेता होंगे उसको योग फ्रंट की ओर से विशेष उपहार दिया जाएगा और एक पदक आपको दिया जाएगा, एक मेडल आपको दिया जाएगा योग फ्रंट की ओर से, जिसमें योग फ्रंट का नाम होगा और आपके लिए वो उपहार होगा, प्राइज होगा। इसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने भी, उन सभी को योग फ्रंट की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि 16 मई के बाद धीरे धीरे आप तक पहुंच जाएंगे और सभी तक वो पहुंचेंगे। और इसकी पूरी जानकारी इस प्रतियोगिता की जो मैंने आपको बताई वो योग फ्रंट की वेबसाइट पर 15 अप्रैल यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद डाल दी जाएगी। वेबसाइट का नाम आप नोट कर सकते हैं, वरना आप हमारे अभी पेज पर देख लेंगे कुछ देर बाद। वेबसाइट है www.yogfront.oo। ये हमारी वेबसाइट है। इस पर अगर आप जाते हैं तो आप संगठन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने वहां अभी रखी है, क्योंकि अभी वेबसाइट पर कार्य चल रहा है। तो आप वेबसाइट पर जाएं, इस प्रतियोगिता के बारे में देखें। कुटुंब ऐप
योग फ्रंट का जो कुटुंब ऐप है उसको भी डाउनलोड करें, ताकि बहुत ही इजीली आप हमारे योग फ्रंट से कनेक्ट हो सकें। और बाकी की जो जानकारी है योग फ्रंट की और परियोजनाओं के बारे में और बाकी के कामों के बारे में, वो आने वाले समय में हम आपको देते रहेंगे। आज तो केवल इस प्रतियोगिता के बारे में आपको बताना था कि पहला आयोजन है योग फ्रंट की ओर से, और आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, योग साधक हैं, वो बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। और पुनः योग फ्रंट की ओर से, रूपा जी की ओर से, मेरी ओर से, योग फ्रंट के जो हमारे फाउंडर हैं विनय पुष्करना जी की ओर से, विकास जी की ओर से जो कि वाइस प्रेसिडेंट है योग फ्रंट की, और पूजा जी की ओर से, सभी पूरे योग फ्रंट परिवार की ओर से एक बार पुनः भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। आज से आपके दिन में एक नए समय की शुरुआत हो, सकारात्मकता के साथ आप जीवन जिए। तो अधिक जानकारी हम जल्दी ही अपने पेज पर डाल देंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। रूपा रावत जी के 2 शब्द मैं लेना चाहूंगा अंतिम में। रूपा जी। तो जैसे कि रोशन जी ने हमें हमारी योग फ्रंट की जितने भी हमारे विचार हैं, जो हमारे आगे के कार्य हैं, उनके बारे में आप सभी को अवगत करवाया, तो आपको बहुत जल्द इन सभी विषयों के बारे में अपडेट्स मिल जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी बने और इसमें जुड़ें और अपना ज्ञानवर्धन करें और समाज का कल्याण करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं बहुत बहुत जल्द बहुत आप सब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ओके रूपा जी, नमस्कार।